नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे वन क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो हैदराबाद शहर के केंद्र में स्थित है और जिसका पर्यावरणीय महत्व बेहद विशाल है। यह क्षेत्र हैदराबाद के शहरी जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। कांचा गाचीबोवली नामक यह वन क्षेत्र कंक्रीट के जंगल के बीचों बीच प्रकृति का एक अनोखा नजारा पेश करता है। यह हरा भरा क्षेत्र न केवल शहर की आबोहवा को शुद्ध रखता है बल्कि सैकड़ों जीव जंतुओं का आश्रय स्थल भी है। यहाँ पर आपको विविध प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीट पतंगे देखने को मिलेंगे जो इस क्षेत्र को एक अद्भुत जैव विविधता प्रदान करते हैं। लेकिन आज यह अनमोल धरोहर खतरे में है। विकास की अंधी दौड़ में इस वन क्षेत्र को नष्ट करने की योजना बनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम कांचा गाचीबोवली के महत्व को समझेंगे, इसके सामने आने वाले खतरों पर प्रकाश डालेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कैसे इस अमूल्य धरोहर को बचा सकते हैं। कांचा गाचीबोवली हैदराबाद का एक प्रमुख वन क्षेत्र है जो लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। यह इलाका गाचीबोवली के आसपास स्थित है जो हैदराबाद का एक व्यस्त शहरी इलाका है। कल्पना कीजिए, ऊंची ऊंची इमारतों, शोर शराबे और प्रदूषण से भरे शहर के बीचों बीच एक ऐसा हरा भरा इलाका जहां प्रकृति अपने पूरे शबाब पर हो। यह क्षेत्र शहर के फेफड़ों की तरह काम करता है जो हमें शुद्ध हवा और शीतलता प्रदान करता है। कांचा गाचीबोवली का महत्व इसलिए है क्योंकि यह शहरी विकास के बावजूद जैविक विविधता को बचाए हुए है और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखता है। यह वन क्षेत्र हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में जब प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं गंभीर रूप धारण कर रही हैं। कांचा गाचीबोवली का पारिस्थितिकी तंत्र बेहद समृद्ध है। यहां पर आपको ऊंचे ऊंचे पेड़, घने जंगल, छोटी छोटी झाड़ियां और हरी भरी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। यह विविधता ही इस वन क्षेत्र को खास बनाती है। यहाँ लगभग 237 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई प्रजातियां दुर्लभ और संकटग्रस्त हैं। इन पक्षियों के चहचहाने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर पड़ी ढलती हैं, तो यह नजारा देखने लायक होता है। इन पक्षियों के अलावा इस क्षेत्र में सरीसृपों और अन्य जानवरों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें भारतीय स्टार टर्टल, स्पॉटेड डियर और भारतीय रॉक अजगर शामिल हैं। हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इस जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांचा गाचीबोवली के पर्यावरणीय योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह शहरी क्षेत्र में ग्रीन लंग के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र शुद्ध हवा, शीतलता और बेहतर जल गुणवत्ता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे शहर की हवा शुद्ध होती है। इसके अलावा यह वन क्षेत्र तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंक्रीट के जंगलों के बीच यह हरा भरा क्षेत्र एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। चैप्टर 4, जल संसाधन और भूमिगत जल। यह वन क्षेत्र भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है। कांचा गाचीबोवली के प्राकृतिक जलवर्धन प्रणालियां वर्षा के पानी को संग्रहित करती हैं और पानी के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। यह क्षेत्र न केवल पानी की गुणवत्ता को बनाए रखता है बल्कि जल स्तर को भी संतुलित करता है, जो शहरी क्षेत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज जब पानी की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, ऐसे में कांचा गाचीबोवली जैसे वन क्षेत्रों का महत्व और भी बाआज जाता है। चैप्टर 5, सरकार द्वारा भूमि नीलामी की योजना। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कांचा गाचीबोवली की 400 एकड़ भूमि की नीलामी की योजना बनाई है। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान है। यह भूमि शहरीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिनमें रिहायशी और वाणिज्यिक विकास शामिल हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और सैडी डाकों का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है। सरकार का मानना है कि इस भूमि का उपयोग आर्थिक रूप से लाभकारी होगा और शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या विकास की कीमत पर प्रकृति का विनाश उचित है?
चैप्टर 6 विवाद और विरोध जैसा कि उम्मीद थी, इस योजना का विरोध भी हो रहा है। पर्यावरणविदों, स्थानीय निवासियों और विभिन्न संगठनों ने इस नीलामी को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि कांचा गाचीबोवली क्षेत्र जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका विनाश लंबे समय में पर्यावरणीय संकट पैदा कर सकता है। प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा और पानी की कमी और भी गंभीर हो जाएगी। क्या हम प्रकृति के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं? क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां हरियाली सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई दे? ये एक प्रमुख विवाद बन गया है, विकास बनाम पर्यावरण। विकास की आवश्यकता के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण की भी जरूरत है। विरोध करने वाले यह मानते हैं कि अगर कांचा गाचीबोवली का वन क्षेत्र नष्ट होता है तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत नकारात्मक होगा। वे सरकार से विकास के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। बहुत से पर्यावरणविदों और संगठनों ने कांचा गाचीबोवली को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा देने की मांग की है, ताकि यह क्षेत्र सरकारी संरक्षण में रहे और इसके जैविक संसाधनों की रक्षा हो सके। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिलने से इस वन क्षेत्र को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और सरकार इसके संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठा सकेगी। क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी? क्या कांचा गाचीबोवली को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल पाएगा? इस पूरे विवाद के साथ कई कानूनी मुद्दे जुड़े हुए हैं। क्या कांचा गाचीबोवली क्षेत्र को शहरी विकास के लिए नीलाम किया जा सकता है? क्या यह संरक्षित वन भूमि के तहत आता है और क्या इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान है? कानून के जानकार और पर्यावरणविद इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटे हुए हैं। कांचा गाचीबोवली की रक्षा के लिए कई संगठनों और नागरिक समूहों ने आवाज उठाई है। #सेव सिटी फॉरेस्ट और #सेव कचा गाचीबोवली जैसे अभियानों के माध्यम से इन संगठनों ने सरकार से इस वन क्षेत्र की रक्षा करने और इसे नष्ट करने की योजना को रद्द करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार से फौरन कार्यवाही करने की मांग कर रहे हैं। क्या जनता का यह आक्रोश सरकार के कानों तक पहुंच पाएगा? क्या सरकार जन भावनाओं का सम्मान करेगी? तेलंगाना सरकार ने इस मुद्दे पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इस विवाद ने राज्य सरकार को एक गंभीर निर्णय लेने की स्थिति में डाल दिया है। सरकार को इस बात पर विचार करना होगा कि किस तरह से शहरी विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी संरक्षित किया जा सकता है। क्या सरकार विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य बिठा पाएगी? कांचा गाचीबोवली का वन क्षेत्र हैदराबाद के लिए एक अनमोल धरोहर है। इसके नष्ट होने से शहरी जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार, पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता सभी को एक साथ आना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संरक्षण सिर्फ सरकार या कुछ संगठनों का काम नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी मिलकर इस क्षेत्र की रक्षा के लिए कदम उठाएं और कांचा गाचीबोवली को शहरी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संरक्षित रखें। यह वन क्षेत्र हमें प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसे संजोकर रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आशा करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेगी और कांचा गाचीबोवली को बचाने के लिए उचित कदम उठाएगी। कांचा गाचीबोवली की कहानी दरअसल विकास और पर्यावरण के बीच चल रहे संघर्ष का एक उदाहरण है। आज पूरी दुनिया में ऐसे कई जंगल हैं जो मानवीय लालच के चलते नष्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। हमें विकास के ऐसे तरीके खोजने होंगे जिनसे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। कांचा गाचीबोवली का भविष्य अब हमारे हाथों में है। क्या हम इस अमूल्य धरोहर को बचा पाएंगे? यह सवाल हम सभी से है।